So guys, we are studying walking aids. Walking aids क्या होता है? Walking aid is one of the several devices a person may be issued to improve क्या walking pattern, balance, उसकी safety के लिए हम दे सकते हैं उसको, और क्योंकि वो independently भी work कर सके. Assistive devices, walking aids are prescribed for a various of reasons including problems of balance, pain हो गया, fatigue हो गया, weakness हो गया, joint instability हो गई, excessive skeletal loading हो गया, या फिर cosmosis के लिए. उसके बाद आते हैं, there are three major type of ambulatory devices: canes, crutches, walkers. सबका अलग अलग डिज़ाइन होता है और फंक्शंस होता है. उसके बाद हम आते हैं क्रचेस पे. जो फर्स्ट एम्ब्युलटरी डिवाइस है, सेकंड एम्ब्युलटरी डिवाइस. फर्स्ट है केन, क्रचेस, वॉकर. क्रचेस क्या होता है? आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज टू इंप्रूव बैलेंस टू रिलीव वेट बियरिंग, ठीक है, इधर फुली और पार्शियली ऑन लोअर एक्सट्रीमिटी. दे आर टिपिकली यूज्ड बायलैटरली. ये दोनों तरफ यूज़ होता है. हम इसमें देख सकते हैं एक्सिलरी क्रच होता है और फोर आर्म क्रच होता है. हमारा दो तरह का क्रच होता है, तो ये बायलैटरली यूज़ होता है, दोनों तरफ भी यूज़ होता है ये. उसके बाद they are typically used bilateral function to increase base of support, increase करता है, improve lateral stability and allow upper limb to transfer weight to the floor. The transfer of weight through upper limb permits functional ambulation while maintaining a restricted weight bearing status. Two basic design of crutches होते हैं generally: axillary and forearm crutch. Axillary and forearm crutch. Axillary crutch क्या होता है? These assistive devices are also referred to as standard crutch. They are made up of lightweight wood और एल्यूमिनियम से बना होता है. The design includes an auxiliary bar handpiece and a double upright joint distally by a single leg covered with a rubber suction tip. ये होता है वुड और एल्यूमिनियम का बना हुआ. एक्सिलरी बार होता है, हैंड पीस होता है, जिसे इसमें देख सकते हैं क्या क्या है. स्पॉन्ज, रबर पैडिंग है, एक्सिलरी बार जिसको बोलते हैं, ठीक है. स्टैंडर्ड रबर क्रच टिप, ये सब है. इसका बोल्स होते हैं इसमें. क्या क्या था इसमें? हैंड पीस, डबल अपराइट्स, एक्सिलरी क्रच ऐसा दिखता है. और ये होता है फोर आर्म क्रच. Auxiliary crutch का एडवांटेज है improve balance and lateral stability and provide functional ambulation with restricted weight bearing, easily adjusted, inexpensive when made of wood and can be used for stair climbing. easily adjust हो सकता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, stair climbing के लिए जनरली यूज़ होता है. ठीक है. Disadvantage: because of tripod stunts required to use crutches, the resultant large base of support crutches are awkward in small areas. क्योंकि हमें बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा चाहिए होता है स्मॉल एरिया के लिए, तो ट्राइपॉड स्टैंड्स की वजह से क्रचेस का यूज़ करना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है स्मॉल एरिया में. फॉर द सेम रीजन द सेफ्टी ऑफ यूजर मेन कम्प्रोमाइज व्हेन एम्बुलेटिंग इन क्राउडेड एरियाज. इसीलिए स्मॉल एरियाज में दिक्कत होती है चलने में. और फोर आर्म क्रच का क्या है? असिस्टेड डिवाइसेज आर ऑल्सो नोन एज लो स्टैंड कैनेडियन क्रचेस. दे आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ एल्यूमिनियम. देयर डिजाइन इंक्लूड्स सिंगल अपराइट फोर आर्म कफ एंड हैंड ग्रिप. फोर आर्म कफ होता है इसमें, आप देख सकते हो, फोर आर्म कफ, हैंड ग्रिप, ठीक है. दिस क्रच एडजस्ट बोथ प्रॉक्सिमली टू अल्टर पोजिशन टू द फोर आर्म, और डिस्टली भी हो सकता है एडजस्टमेंट इसका, प्रॉक्सिमली भी डिस्टली भी. उसके बाद द अवेलेबल हाइट्स ऑफ फोर आर्म क्रचेस आर इंडिकेटेड फ्रॉम द हैंड ग्रिप टू द फ्लोर, जनरली एडजस्टेबल इन अडल्ट साइज 99 to 13 इंचेस, दैट इज 74 to 89 सेंटीमीटर चिल्ड्रन, एक्स्ट्रा लॉन्ग साइज. आगे बढ़ते हैं. फोर आर्म कफ का क्या यूज होता है? अलाउज यूज ऑफ हैंड्स विदाउट द क्रचेस बीइंग डिसएंगेज्ड. अलाउ यूज ऑफ हैंड विदाउट crutches being disengaged. Easily adjusted and allow functional stair climbing activity, especially for individuals wearing bilateral ankle knee foot orthosis. Many patients feel more aesthetic and they fit more easily into an automobile owing overall decreased height. फोरआर्म कफ होता है जो कि अलाउ करता है हैंड्स को हमारे डिसएंगेज, मतलब उसमें होता है, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है. डिसएडवांटेज क्या है? फोरआर्म क्रचेस प्रोवाइड लेस lateral support owing to the absence of an auxiliary bar. lateral support ज़्यादा नहीं होता है, the cuffs may be difficult to remove. अब आता है हमारा गटर क्रचेस, एन एडिशनल टाइप ऑफ क्रच. हमने वैसे तो दो पढ़ा, फोर आर्म क्रच एंड एक्सिलरी क्रच, बट एक और होता है गटर क्रच जो कि एडिशनल टाइप ऑफ क्रच होता है. कंपोज्ड ऑफ पैडेड फोर आर्म सपोर्ट मेड अप ऑफ मेटल स्ट्रैप, एडजस्टेबल हैंड पीस एंड रबर फेरल. क्रचेस आर यूज्ड फॉर पेशेंट हु आर पार्शियल वेट बेयरिंग एंड आर पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर क्लाइंट्स रिमेटॉइड कंडीशन. रिमेटॉइड कंडीशंस के लिए यूज होता है ऐसे, क्योंकि रिमेटॉइड आर्थराइटिस होगा तो वो हैंड पे ज़्यादा वेट बेयरिंग नहीं कर पाएगा अपर एक्सट्रीमिटी से, इस वजह से. आप देख सकते हैं हैंड आर्म रेस्ट है इसके पास, मतलब फोर आर्म रेस्ट और ट्रोज भी होते हैं. Their function is to allow transfer body weight through the assistive device. A platform attachment is used when weight bearing is contracted to through the wrist and hand. Obviously arthritis, कोलेज फ्रैक्चर वगैरह में हमारा वेट बेयरिंग अलाउड नहीं होती है, इसे यूज होता है. अब आते हैं हम केन स्टिक. मोस्ट केन यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ लाइट वेट एल्यूमिनियम. एविडेंस सपोर्ट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ केन्स टू इंप्रूव बैलेंस एंड पोस्चरल स्टेबिलिटी के लिए. Although canes reduce biomechanical load on lower extremity joints, they are not intended for use with a restricted weight bearing status such as non weight bearing or partial weight bearing. लाइट वेट होता है, एल्यूमिनियम का बना हुआ,
supports the thickness of cane to improve balance, posture, stability. Patient is typically instructed to hold a cane in the hand opposite the affected. Cane के साथ क्या है कि वो अपोजिट साइड में होल्ड करेंगे. मान लो हमारा राइट साइड का एक्सट्रीमिटी इंजर्ड है तो हम लेफ्ट साइड में होल्ड करते हैं केन को. दिस पोजिशनिंग ऑफ द केन मोस्ट कॉमनली अप्रोक्सीमेट्स अ नॉर्मल रेस्पिरेटरी gait, opposite arm moving together. It also widens the base of support with less lateral shifting to center of mass when the cane is held ipsilateral side. केन्स का भी टाइप होता है. स्टैंडर्ड केन, स्टैंडर्ड वुडन केन हो गया ये वाला ए. दिस इज स्टैंडर्ड वुडन केन. दिस इज स्टैंडर्ड एडजस्टेबल एल्यूमिनियम केन एंड दिस इज एडजस्टेबल ऑफसेट केन. यहाँ देख सकते हैं इन्होंने यूज़ करा है. सो स्टैंडर्ड केन का क्या है? ऐसे डिवाइस ऑल्सो रेफर टू अ सिंगल पॉइंट स्ट्रेट केन मेड अप ऑफ वुड एक्रेलिक एंड हैव हाफ सर्कल क्रूक टी शेप्ड हैंडल भी होती है इसकी. देखो टी शेप्ड हैंडल है यहाँ देखो. एडवांटेज क्या है? केन इज इनएक्सपेंसिव एंड फिट्स इजीली ऑन स्टेयर्स और अदर सर्फेस वेयर स्पेस इज लिमिटेड. डिसएडवांटेज क्या है? Standard cane is not adjustable and must be cut to fit the patient with a half circle handle. The point of support shaft is cane is anterior to the hand, not directly beneath it. T-shaped handle shifts to the point slightly closer to the hand. क्योंकि एडजस्टेबल नहीं होता है और मस्ट बी कट टू फिट द पेशेंट, तो पेशेंट के लिए ना इसको हमें बाहर से कट करवाना पड़ता है कारपेंटर वाले भैया के पास जाके विद हाफ सर्कल हैंडल. सो पॉइंट ऑफ सपोर्ट इज एंटीरियर टू द हैंड, नॉट डायरेक्टली beneath it. स्टैंडर्ड होता है स्टैंडर्ड वुडन केन, स्टैंडर्ड एडजस्टेबल एल्यूमिनियम एंड एडजस्टेबल ऑफसेट केन होती है. अब एल्यूमिनियम केन पे आते हैं. हैज़ टू सम बेसिक डिजाइन. स्टैंडर्ड केन इट इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम, हैज़ हाफ सर्कल हैंडल, मोल्डेड प्लास्टिक कवरिंग. पुश बटन मैकेनिज्म होता है इसमें. एल्यूमिनियम वाला वेरिएशन अवेलेबल हाइट रेंज में वेरिएशन कर सकते हैं मतलब हाइट का. एडवांटेज इसके इज क्विकली एडजस्टेबल क्योंकि ऑब्वियसली इसमें पुश बटन मैकेनिज्म है. फैसिलिटेटिंग ईज ऑफ डिटरमाइनिंग अप्रोप्रिएट हाइट, इज लाइट वेरी इजीली ऑन स्टेयर्स. डिसएडवांटेज द पॉइंट ऑफ सपोर्ट इन इज एंटीरियर टू द हैंड, नॉट डायरेक्टली बीनीथ इट. ये कॉस्टली होता है उसका पॉइंट ऑफ सपोर्ट जो है एंटीरियर टू हैंड बीनीथ नहीं होता है. अब ऑफसेट सबसे लास्ट वाला जो केन था. The proximal component of the shaft is cane is offset anteriorly, getting straight offset handle, aluminum and placed rubber molded grip hold. Using push button mechanism, telescoping design allows height to be adjusted proximally. Okay. This design cane pressure borne over the center of cane greater stability. This cane quickly adjusted lightweight fits easily on design cane more costly. Standard सबसे ज़्यादा costly होता है ये वाला standard और adjustable aluminum cane से सबसे ज़्यादा. Quadripod cane कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है. This assistive device is constructed of aluminum and is available in a variety of designs depending on the manufacturer. Both large-based quad canes and small-based quad canes are commonly available characteristics. Feature of this cane that is they provide broad base of support for contact. Each leg is covered with a rubber tip. The legs closest patient are generally shorter, may be aligned to allow foot clearance. Large base of support for point of contact होता है. ठीक है. एडवांटेज द केन प्रोवाइड ब्रॉड बेस ऑफ बेसिस अवेलेबल सेवरल साइजेस. डिसएडवांटेज डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक डिजाइन द केन द फैशन दैट पेशेंट्स हैंड नॉट बी सेंटर्ड. पेशेंट्स को इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है. एज अ रिजल्ट सम कॉर्ड्स में नॉन इफेक्टिव फॉर यूजर. ये स्टेप यूज नहीं हो सकता. अनदर डिसएडवांटेज क्या है? बेस्ड ऑन केन दैट इसमें वारंटी यूज है. ये ना हमारा रॉक वगैरह पे फास्टर फ्लोरेशन यूज द केन ऑफन रॉक्स फ्रॉम रियर लेग्स टू फ्रंट लेग्स व्हिच डिक्रीजेस इफेक्टिवनेस. हेमी केन भी है. हेमी केन ऐसा दिखता है. ये लिखिए रोलिंग केन. Hemi can also constructed aluminum provides a very broad base of support. Each point is covered with rubber tip. And grip is molded plastic from a segment. Advantage क्या? Hemi can provide very broad base of support, more stable than quads. Disadvantage has the quad cane is well designed. Hemi can replacement not allow pressure centers. Rolling cane constructed by aluminum and aluminum tubing. This cane provides a wheel based. Obviously rolling cane है तो rolling cane का होता है कि allows weight to be continuously applied, doesn't need to flip cane for whatever. This also provides a faster forward progression. Second and third handles placed in the upright position. पता नहीं क्या है ऐसा. कॉस्टली होता है ये सबसे ज़्यादा. लेजर केन होती है. द लेजर केन प्रोवाइड ब्राइट रेड लेजर लाइन प्रोजेक्टेड अक्रॉस द फ्लोर डिजाइन टू सेट फ्रीजिंग एपिसोड्स व्हाइल वॉकिंग. फ्रीजिंग एपिसोड जैसे कि पार्किंसंस में होती है ना. अब वॉकर विद लेजर इज आल्सो अवेलेबल. Parkinson's is using either laser cane or walker. Subjects were instructed not to look the visual cue unless experiencing the freezing point. जब तक freezing point experience होगा ना तब तक पार्किंसन पेशेंट को नहीं देखना. वो जब freezing point देखते हैं तो वो लाइट बीम आउट होती है तब उनको स्टेप ओवर करना है उस लाइट से. ऐसे देखो. हैंड ग्रिप्स ग्रुप हैंडल यूजफुल. आते वॉकर सबसे लास्ट. हमने क्या क्या पढ़ा? केन, क्रचेस, वॉकर. केन हमारा था कितने तरीके का? बहुत तरीके का पढ़ा हमने. और सबसे इम्पोर्टेंट है क्रचेस. फोरआर्म क्रच, एक्सिलरी क्रच हमने पढ़ा. उसके बाद आते हैं हम वॉकर. वॉकर यूजली इम्प्रूव बैलेंस एंड रिलीव वेट वेयरिंग फुली और पार्शियली
Smitty 103 works for the greatest stability. They provide wide base of support, improve interior lateral stability, allow transfer weight volume. Workers are typically made of aluminum with molded and angular rubber tips are adjustable to the size. ठीक है. Types of workers are kitchen glides होता है, glider small plastic ये होते हैं glides. Types of worker feature glides are small plastic attachments placed on the posterior leg of worker, typically combination with smooth work progression. ठीक है. Folding mechanism. Folding walkers are usually useful for patient who travel. Walkers can usually collapse into fit automobiles to display. Hand grips. Enlarged molded hand grips are usually useful for some patients with arthritis. Walkers. Braking mechanism. System. Designed with wheels. Walkers with 4 wheels frequently include hand brakes that lock the spring-loaded locks can be placed on rear walker with this locking gauge and is placed on push walker. Braking mechanism होता है. तो हमारा इतना ही था. और सबसे लास्ट है कि हमारा मेजरमेंट. सुबह में जब शूज़ ऑफ होता है तो अपेक्स के वर्टिकल टू द एक्सिला हम लोग लेते हैं 5 सेंटीमीटर 2 इंच या फिर 5 सेंटीमीटर और मेजर करते हैं 20 सेंटीमीटर लैटरल मेडुलाई, लेग के लैटरल मेडुलाई से. और शूज़ ऑन होगा तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा. कितना ही था.